Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Tonight Love Series episode 1। तो स्टार्टिंग में ही हमें एक रेनी डे दिखा जाती है। रोड के बीचों बीच मिस रेन अपनी गर्लफ्रेंड से बेगिंग कर रही थी कि वो उसे छोड़ के ना जाए। काश आज पाई आई है उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए। कुछ साल पहले रिन पाई से मिली थी एक बार पे, तब से ही उन दोनों की रिलेशनशिप थी। बट आज वो रिन के साथ ब्रेकअप कर रही है। रिन रोते हुए कहती है, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, बट प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तब पाई कहती है, प्लीज़ रिन, मैं आपको लव नहीं करती हूँ, कॉज आई लाइक मैन। और आपके साथ रिलेशनशिप पे होते हुए भी मैं उसे ही लव करती हूँ। तब रिन उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। देखो तुमने जो भी गलती किया है मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगी, बट प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो और मुझे छोड़कर मत जाओ। पाई कहती है, मिस रेन प्लीज़, मैं आपको चूज़ नहीं कर सकती, गुड बाय, आप मुझे लव मत करो और मुझे भूल जाओ। ये कहते हुए पाई वहाँ से चली जाती है। रेन एकदम टूट जाती है। उस रेनी रोड पर वो अपनी नीज पर बैठे बस रो पड़ती है। कुछ टाइम बाद वो नोटिस करती है वहाँ पर कोई आई है और उसके ऊपर अम्ब्रेला रखी थी। ये और कोई नहीं, इस सीरीज की मेन लीड कैरेक्टर खेम है। वेल तो खेम रिन की फादर की क्लोज फ्रेंड की डॉटर है और ये दोनों ही इस सीरीज की मेन कैरेक्टर्स है, रिन और खेम। ओके, खेम यूनिवर्सिटी की ड्रेस पहनी थी काश आज उसकी फाइनल एग्ज़ाम थी। बट उसे जब पता चला कि उसकी लव उनकी हार्ट ब्रेकिंग हो रही है तो उस एग्ज़ाम रूम से ही वो भागकर रिन के पास आई है। रिन अब उठ भी जाओ, ये कहते हुए खेम अपने हाथ को आगे करती है। रिन एक बार उसके हाथ को देखती है एंड देन उसकी फेस को देखती है। वो खेम को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। बट खेम वो रेन को नहीं छोड़ सकती। आफ्टर ऑल वो वन साइड लव जो करती है उससे। कुछ टाइम बाद खेम नोटिस करती है रेन चलते चलते एकदम रोड की कॉर्नर पे आकर रुक जाती है। नो वेट, क्या वो जंप करने वाले है? रेन नो, डोंट डू इट, ये कहते हुए खेम उसकी ओर भागती है। रिन ने डिसाइड कर ली थी कि वो जंप करने वाली है। नहीं, मैं जंप करूँगी। आई वॉन्ट टू डाई, विदाउट पाई आई कांट गो ऑन। उसे छोड़कर मैं नहीं जी सकती। तब खेम भागते हुए उसके पास जाती है और उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर लेती है। नो वे, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आपकी फादर आपके लिए वेट कर रहा है, प्लीज़ कम होम। ये कहते हुए खेम उसे अपनी ओर पुल करती है। दोनों एक स्टोन पर हिट करके सीधा रोड पर गिरते हैं। आउच, इट्स हर्ट्स, आई वांट टू डाई, डोंट यू हियर मी, रिन लाउडली कहती है। खेम भी कहती है, आई वोंट लेट यू डाई। बट वाई, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? कॉज आई लव यू। खेम की इस बात के साथ साथ सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाती है। यस मिस रिन, आई लव यू और मैं नहीं चाहूँगी वो पर्सन हर्ट हो जाए, सो प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत करो। उतनी हैवी बारिश में भी खेम की वो सारी बात मानो उस प्लेस पर गूंज रही थी। रेन की वॉइस शेक करती है। यू नो व्हाट, आई जस्ट हेट लव, इफ़ यू लव मी देन आई विल हेट यू टू। राइट नाउ वो जिस पेन से गुजर रही है वो उसकी लव ने ही दिया है और आगे शायद वो और किसी को लव नहीं कर सकती। बट खेम वो अपनी लव को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो धीरे धीरे रेन के पास जाती है। इट्स ओके, आप रो सकते हो, आपको जितना रोना है आप रो लो, बट ऑलवेज रिमेंबर मैं भी यहाँ आपके साथ हूँ। लेट्स गो होम एंड ईट समथिंग डिलीशियस, ओके? अंकल के साथ डिनर करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगी, आई प्रॉमिस। रिन रोते हुए कहते हैं, खेम
It hurts. I can't take it anymore. What did I do wrong? उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? It's okay, मिस रीन, सब कुछ ठीक हो जाएगी। किम ये कहते हुए उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है कुछ मंथ बाद। सीन स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल पर, जहाँ पर रिन भागते हुए एक रूम की ओर आ रही थी। डोर ओपन करके वो जैसे ही अंदर आती है, सामने ही उसके डैड खड़ा था और बेड पर एक पर्सन जो एकदम घायल था। रिन, तुम्हें खेम से शादी करनी होगी। अपने डैड की ये बात सुनकर रिन एकदम पॉज हो जाती है। वेट, डैड, शादी और खेम से? क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो ना, मैं अगेन किसी और को लव नहीं कर सकती। तो उसकी डैड कहता है, अगर तुम्हें मेरी चेयरमैन की पोजीशन चाहिए तो तुम्हें खेम से शादी करनी होगी। रिन कहती है, इम्पॉसिबल, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और क्यों करूँ? उससे क्या बदल जाएगी? और अगर आप मुझे ऐसे ही अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करोगे तो ये काम नहीं करेगी। रिन एक बार खेम को देखती है जो बेड पर लेटी हुई थी। हाँ, जिसके ऊपर बैंडेज लगाया गया था। उसे हो क्या गया है? उसकी ये हालत कैसे हुई है? उस दिन जब वो अपनी लव को कन्फेस की थी, उस दिन के बाद से वो एकदम गायब हो चुकी थी। एंड इतने मंथ्स बाद वो आज ऐसे हॉस्पिटल के बेड पर। रिन की डैड कहता है, देखो, अगर तुम इस शादी को मना कर देते हो तो मैं अपनी चेयरमैन एंड बाकी सारे पोजीशन खेम को दे दूंगा। और जितना मुझे पता है तुम्हें इस पोजीशन से बहुत लव है। एम आई राइट? रिन की नीज शेक कर रही थी। वो सोफे पर बैठ जाती है। हाँ, वो इस पोजीशन को बहुत लव करती है और वो अपनी डैड के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती। वाओ, उसकी डैड अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वाओ, इतना अच्छा डैड किसे मिलता है? उसकी डैड कहता है, बहुत जल्दी खेम की होश वापस आएगी और वो कल मॉर्निंग अपने घर चली जाएगी। क्या तुम मेरे लिए उसकी बिल्स पे कर सकते हो और तुम उन्हें मेरे घर ले आना? आई मीन, कल से वो हमारे घर में रहेगी। मैं नहीं चाहता वो अकेली रहे। फिर बात ये है कि कुछ दिन पहले खेम की फादर की डेथ हो गया था और इस वजह से ही खेम की हालत ऐसी हो चुकी है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड बाद खेम अपनी आंखें खोलती है। अंकल, अंकल, माय डैड। खेम उठकर ही अपने डैड बोलकर रो पड़ती है, खास वो जान चुकी है कि रियलिटी में वो आ चुकी है और अब उसकी डैड नहीं है। रीन की डैड जल्दी से उसकी हेड पर हाथ रखता है। आई एम सॉरी खेम, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इससे तुम जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओगे। खेम रोते हुए कहती है, आई हैव नो वन लेफ्ट अंकल, आई हैव नो वन। रीन के डैड कहता है, किसने कहा तुम्हारे पास कोई नहीं है? मैं हूँ ना, यू स्टिल हैव मी। मैं तुम्हारे ध्यान रखूँगा। अदर साइड, रिन अभी अभी हॉस्पिटल के बिल्स कंप्लीट करके उस रूम पर अगेन आती है। तब वो देखती है कि उसके डैड उसकी केयर कर रहा है। रिन सोचती है, खेम अकेली क्यों है? क्यों उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं है? और अब उसे खेम से शादी क्यों करनी होगी? विल रिन 35 ईयर्स की वेल सेटल्ड वुमेन है और अदर साइड खेम उससे 12 ईयर्स छोटी है और वो अभी अभी अपनी लाइफ स्टार्ट किया है। वो दोनों बहुत अलग है। रेन के डैड अपनी डॉटर को देखकर उसे लेकर बालकनी पर आता है। रिन, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए खेम की केयर करो। रिन कहती है, बट वाई मी डैड? क्या यह नर्स अवेलेबल नहीं है? और उसकी डैड कहाँ है? और उसकी ऐसी हालत क्यों है? क्या वो ड्रंक होकर ड्राइव कर रही थी, फिर एक्सीडेंट हो गया था? तो उसकी डैड कहता है कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए वो अपनी डैड के साथ माउंटेन पर गया था और उसी खाई पर उन दोनों की कार गिर गया था। उसी स्पॉट पर उसकी डैड की डेथ हो गया है। बस वो ही जिंदा है, बट स्टिल उसकी हालत खराब है। अपने डैड से ये सब सुनकर रेन एकदम पॉज हो जाती है। वो क्या क्या सोच रही थी और रियलिटी
कितनी पेनफुल है। अंकल की डेथ हो गया है, रिन आस कहती है। तो उसकी डैड कहता है, हाँ इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। उसकी मॉम तो बहुत पहले ही मर चुकी थी ना, अब उसकी कोई नहीं है, तो वो हमारे यहाँ रहेगी। और मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी केयर करूँगा। और रही बात तुम्हारी लव की, तो अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो लव ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पहले तुम दोनों शादी करो, फिर एक दूसरे को अच्छे से समझो, एटलीस्ट 2 इयर्स। उसके बाद तुम मेरी चेयरमैन की पोजीशन ले लेना। एंड 2 इयर्स के बाद स्टिल अगर तुम दोनों के बीच लव नहीं आई तो तुम डिवोर्स ले लेना। तब उस टाइम मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सी, यहाँ तुम कुछ भी नहीं खोओगे। और खेम से मैं बात करूँगा, वो डेफिनेटली तुमसे शादी करेगी। रिन आंसर देने से पहले कुछ टाइम लेती है। ओके फाइन, मैं बस उसके साथ 2 इयर्स तक अपनी शादी में रहूँगी। उसके बाद जैसे ही 2 इयर्स ख़त्म हो जाती है मैं डिवोर्स ले लूँगी। एंड यू बेटर बी रेडी टू हैंड ओवर द चेयरमैन पोजीशन टू मी। ओके डैड। रिन सोचती है वो इस चेयरमैन की पोजीशन के लिए कितनी सालों तक वेट किया था, और ये उसकी मॉम की भी ड्रीम है। और अब ये बस शादी करने से ही मिल जाएगी तो फिर वो रेडी है। बट अगर खेम नहीं मानेगी तो ये डील भी मीनिंगलेस है। तो अगले सीन में जब रेन के डैड खेम से आस्क करता है तो खेम उस शादी से मान जाती है। रेन की डैड तो हैप्पी होकर वहाँ से चला जाता है, बट रेन एकदम सैड हो जाता है। खेम धीरे धीरे जैसे ही बेड पर थोड़ी उठती है तो रेन उसे आस्क करती है, क्या तुम कुछ खाओगे? क्या तुम्हें भूख लगी है? तो खेम कहती है, अगर मैं कहूँगी मुझे भूख लगी है तो क्या आप मेरे लिए खाना ऑर्डर करके ले आओगे? तो रेन कहती है, आई एम सॉरी पर तुम्हें हॉस्पिटल की फूड के लिए वेट करना होगा। खेम, आई नो ये राइट टाइम नहीं है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? तो खेम आस्क करती है। रेन कहती है, क्या तुम मेरे डैड से कहोगे कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? अगर तुम रिफ्यूज़ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे मनी दूंगी तुम्हारी कोई न्यू स्टार्टअप करने के लिए। देखो तुम उस पर्सन से शादी तो नहीं कर सकते ना जो तुम्हें हेट करेगी, जो तुम्हें दूर फेंकेगी। खेम कहती है, नो आई विल मैरी यू, और मैं ये हैप्पीली करना चाहती हूँ। रिन सोचती है, ओह गॉड, ये मुझसे शादी करने के लिए इतनी हैप्पी क्यों है? देखो तो कितनी क्यूट फेस के साथ बोल रही है। ठीक है तुम आ जाओ, बस कुछ ही दिन, फिर तुम खुद ही गुस्सा होकर मेरी हाउस से बैग पैक करके बाहर चले जाओगे। किम अगेन कहती है, क्या आप आज पूरी रात मेरे साथ रुकोगे? शिन कहती है, क्यों, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ क्यों रुकूंगी? काश अंकल ने कहा है आप मेरी केयर करोगे। रिन कहती है, नेवर एवर, लिसन, हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारी इतनी केयर नहीं करूँगी। किम तब कहती है, क्यों आप मेरी कुछ नहीं हो? आप मेरी फियांसे हो, ऑफ कोर्स इस वजह से आप मेरे साथ रुकोगे। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। यू आर सो क्रूएल, तो आप पूरी रात मुझे यहाँ अकेली छोड़ने वाले हो। तभी डोर पर नॉक होती है, वहाँ एक नर्स आती है। रिन कहती है, सी, ये तुम्हारी पर्सनल नर्स है, अब इसके साथ पूरी नाइट स्पेंड करो। मिस रेन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली खेम को डिस्चार्ज मिल जाती है। वो जब मिस रेन की हाउस आती है तो वो एकदम सरप्राइज थी। 2 स्टोरी लग्जरियस हाउस विथ वाइट पेंटेड। हाउस के बाहर वो इंग्लिश टाइप गार्डन भी देखी थी। ये हाउस कम पैलेस ज़्यादा लग्जरी है। उसके साथ उसकी पर्सनल नर्स कावरिन और उसकी हाउसकीपर आंटी मलाई भी आई थी। वो दोनों आस्क करती है, ना खेम, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? तो खेम कहती है, यस, मैं पीरीन से शादी करने वाली हूँ और हम बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट करेंगे। और इसमें
रीन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खेम, सो हाउ आर यू नाउ? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता देना। खेम कहती है, नो अंकल, आई एम फाइन। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मैं चाहती हूँ रीन भी मेरे साथ इसी घर में रहे। तो रीन की फादर कहता है, ऑफ कोर्स, वो यहाँ तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम दोनों की शादी के बाद तुम दोनों एक साथ इसी घर में रहने वाले हो, और अब से रीन की बेडरूम भी तुम्हारी बेडरूम है। जाओ, वो सेकंड फ्लोर पर है, अपने बेडरूम को देख लो। ये कहते हुए रीन की फादर उसकी फ्रेंड यानी कि खेम की फादर की ही फ्यूनरल पर चला जाता है। खेम बहुत हैप्पी होकर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपनी न्यू बेडरूम में जाती है। डोर ओपन करके अपनी बेडरूम को यानी कि रीन की बेडरूम को देखकर वो सच में बहुत हैप्पी थी। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी कि वो मिस रीन की बेडरूम पर है, जो अभी उसकी होने वाली है। फिर सो यहाँ पर एपिसोड 1 एंड होती है एंड ये सीरीज इसी मंथ की 29 को रिलीज होगी। सो गाइस, ज़्यादा डेज तो बाकी नहीं है। आर यू एक्साइटेड? ये सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है। गर्ल्स फर्स्ट गर्ल्स मैरिज मीन्स दोनों की फैमिली से पहले नहीं मानेगी, पर यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ पहले से ही गर्ल्स मैरिज और वो भी अरेंज मैरिज है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके देन, सी यू सून, एपिसोड 2। बाय बाय।